तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग मिशन चल रहा है इसमें 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, और हम लोग का टारगेट सीधे 95% का है। ठीक है, जो हमारा टारगेट होता है, पुराने बच्चे से पूछ सकते हैं, जो अगर आपके संपर्क में कोई मेरे चैनल से पढ़ा होगा, तो 95% टारगेट है हमारा। और 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप पहले वो चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो कि फिक्स रहता है। जो चीज़ अगर फिक्स है, अगर उसको आप नहीं पढ़ें तो समझ लीजिए कि भाई आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो चीज़ फिक्स रहता है उसको पढ़ना पड़ता है, मतलब वो तो आगे से आपको याद कर लेना होता है ना। जो फिक्स है कि देगा ही देगा। जैसे करुण रस की बात मैं करूं तो करुण रस 2011 में पूछा, तब 12 में भी पूछा, 13 में भी पूछा, 14, 15, 16, 17 और आपका इसी तरह 18, 19, 20, 21 का तो बोर्ड एग्जाम होवे नहीं किया, नहीं तो इसमें भी पूछता। तो ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। हाथ से रस मैंने बता दिया है, जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। करुण रस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह भाई साहब 2 नंबर को पूछता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, आप लोग भी जानते हैं। 2-2 नंबर इकट्ठा करते करते हम लोग 70 नंबर इकट्ठा कर लेंगे। हमारे चैनल पे आप अगर हमसे जुड़े हैं तो विश्वास रखिए, बोर्ड एग्जाम होते मतलब बोर्ड एग्जाम आते आते आपको पूरा का पूरा एकदम रट्टा मरवा दूंगा। पूरा आपके दिमाग में रहेगा, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। करुण रस। आइए सबसे पहले हम लोग करुण रस की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ उससे उसी तरह आपको लिखना है। परिभाषा खूब सुंदर सी हेडिंग ब्लैक पेन से एकदम अच्छा सा डाल देना है आप लोगों को परिभाषा, और लिखना है इसमें कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक मतलब दुख। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव क्या है? शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो कितना सिंपल है, याद करने का ट्रिक देखिए कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, और जो शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक जो अस्थाई भाव जब क्या करता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तब किसका? करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये आपका बहुत से प्यारा सा क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन मैंने दे रखा करुण रस का। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा कंप्लीट होगा करुण रस का। इसके बाद अब यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है। ठीक है, 2 नंबर पाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है। अभी तो आपने परिभाषा लिखा, इसके बाद उदाहरण भी लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तब पूरा नंबर कभी जीवन में नहीं मिल सकता है आप लोगों को। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, अब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद करुण रस का यहाँ पे उदाहरण लिखना पड़ता है। उदाहरण ब्लैक पेन से लिखना पड़ता है। देखिए क्या है कि मणि खोवे भुजंग सी जननी, फिर यहाँ पे कामा आपको लगाना। देखिए कामा भी देखते हैं एग्जामिनर। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, इसके बाद खड़ी पाई। दूसरी लाइन लिखना है, अंधी आज बनाकर मुझको, फिर कामा लगाना है। किया न्याय तुमने जगदीश, फिर 2 खड़ी पाई आपको कर देना कि यहाँ पे आपका ये लाइन कंप्लीट होता हुआ। तो यहाँ पे उदाहरण में आपको इस तरह लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, इसके बाद उदाहरण के जस्ट नीचे आपको कुछ लाइन लिखना पड़ेगा। वो है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर, जो यह उदाहरण दिया उसी के बाद में लिखा हुआ है कुछ लाइन कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप, जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनकी माता क्या होती है? दुख में रहती हैं। उन्हीं के संदर्भ में उदाहरण दिया गया है। और मैंने आपको बताया कि करुण रस मतलब होता है शोक। ठीक है, दुख व्यतीत करता है यह रस। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक इतना आपको लिखना है। इतना अभी तक भी कहानी नहीं खत्म हुई है, इसके बाद कुछ लिखना पड़ता है स्पष्टीकरण, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए इतना तब लिख लिए आप लोग ना। इसके बाद पृष्ठ भर गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसी के जस्ट आपको नीचे एक प्यारी सी हेडिंग डालना है स्पष्टीकरण का। ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्ट रूप से एक प्यारी सी हेडिंग डालना स्पष्टीकरण। और स्पष्टीकरण में पहला जो पॉइंट है वो आपका है अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। आपको भी बहुत अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। ठीक है, अस्थाई भाव ब्लैक पेन से लिखने के बाद अस्थाई भाव में क्या लिखेंगे हम लोग? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है?
मैंने अभी जस्ट आप लोग बताया शोक। ठीक है, तो अस्थाई भाव में क्या लिखेंगे, शोक लिखेंगे। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है विभाव। विभाव में पहला क डालना है और उसमें हेडिंग डालना है क में आलम्बन। ठीक है, आलम्बन में तब लिखना है आपको, आलम्बन मतलब श्रवण, मतलब जो उदाहरण बात हुआ है वो किनके संदर्भ में हुआ है, तो श्रवण कुमार के, तो इसलिए आलम्बन में श्रवण। और आश्रय किसको जाता है, तो पाठक को, तो यहाँ पे आश्रय डालकर लिखेंगे हम लोग क्या, पाठक। ठीक है, इसके बाद विभाव में क था, विभाव में ये ख आता है, और ख होता है आपका उद्दीपन। ठीक है, अब देखिए उद्दीपन में क्या लिखना है आपको, दशरथ की उपस्थिति, ठीक है, अब यहाँ पे उद्दीपन कंप्लीट होता हुआ। इसके बाद दूसरा हेडिंग के बाद अब लास्ट तीसरा आता है। ठीक है, तीसरा में आपका हेडिंग डालना है अनुभाव। अनुभाव में लिखना है आपका सिर पटकना, और प्रलाप करना आदि। ये आपको किस में लिखना है, तो अनुभाव में लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब लास्ट हेडिंग आपका आ जाता है, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। और चौथा आता है संचारी भाव। संचारी भाव में आप लिखेंगे स्मृति, विषाद आदि। अब जाके कंप्लीट होता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इतना लिखेंगे तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। परिभाषा लिखना है, परिभाषा के बाद उदाहरण के बाद कुछ पॉइंट्स, उदाहरण में कुछ लिखना था, इसके बाद आपका स्पष्टीकरण। आप जाके ये कंप्लीट हो गया पूर्ण रूप से, और 2 नंबर आपका क्लियर। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे क्लियर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। कभी नहीं भूलेंगे आप करुण रस को, कभी नहीं भूलना भी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखें आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को हमारे पास जुड़ें, क्योंकि अब तैयारी हो गई है, जंग छिड़ गई है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए।